हेलो एवरीवन, वेलकम। आज मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ ये क्या बोलते हैं रिलेशन और फंक्शन क्लास 12 का। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, तो ध्यान से देखना। लास्ट समय में बहुत अच्छे काम आएंगे। उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाऊंगा। देखो जरा, तो आप टॉपिक है क्या, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, ये है आपका आज का, ठीक है ना, रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले मैं रिलेशन और फंक्शन बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी 11th की चीजें बता देता हूँ, बेसिक चीजें। कि जैसे बेसिक चीजें या बेसिक टर्म्स बोल सकते हैं हम लोग। कुछ बेसिक टर्म्स हैं। बेसिक टर्म्स जैसे जैसे मैं बोलूँ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर ये क्या होता है ना? फिर जैसे मैं बोलूँ कार्टेशियन। कार्टेशियन प्रोडक्ट ये क्या होता है ना? ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, कार्टेशियन पेयर और ये सब। तो ऑर्डर, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि पहले मैं आपसे पूछूं ऑर्डर्ड पेयर का मतलब, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है सिंपली। तो ऑर्डर्ड का मतलब होता है क्या, सीक्वेंस। क्या होता है, सीक्वेंस। और पेयर का मतलब मतलब पेयर का मतलब होता है टू, यानी दो एलिमेंट का पेयर, है ना। दो एलिमेंट को सिक्वेंसली अगर हम करते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्या, ऑर्डर्ड पेयर, राइट। तो अब जरा ध्यान से देखना, ऑर्डर्ड पेयर मेरे को अगर बनाना हो, जैसे मैंने बोला कि किसी भी चीज को अगर मान लो कोई नंबर हो, जैसे मान लो मैंने कि एक सेट है, कोई नंबर है 1 2 3, तो ये हमारा सेट कहलाएगा, इसे हम सेट कहेंगे। ठीक है ना, इसे क्या क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। लेकिन अगर मैं इसी को एग्जाम्पल मैं ऐसे लिखता हूँ, जरा देखना। अगर मैंने इसको ऐसे लिखा 1 1 1 2 1 3 ऐसे लिखा, ध्यान से सुनना। तो ये जो अंदर देख रहे हो ये सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे आपको, ये सारे एलिमेंट कहलाएंगे आपको ऑर्डर्ड पेयर। इसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। मतलब किसी भी एलिमेंट को हम लोग सेट बना के उसको लिखो तो उसे हम क्या कहेंगे बताओ, ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे, राइट। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनना, और ऑर्डर्ड पेयर में एक चीज और भी, ये आप जानते हो, जैसे मैंने बोला वन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, वन बिलोंग्स टू ए। अगर मान लो ये सेट ए है, वन बिलोंग्स टू ए, टू बिलोंग्स टू बी, और थ्री बिलोंग्स टू सी। ये सब क्या है, ये बिलोंग कर रहे हैं ए और ए बी सी से। ठीक है ना। तो अगर मेरे को लिखना हो, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक और बताता हूं, मैं एक और एग्जांपल से समझते हैं थोड़ा सा। कि अगर मैंने बोला कि अगर ए ए ए सेट कोई है हमारा जिसे 1 2, ठीक है, और बी कोई सेट है हमारे पास, बी कोई सेट है कि एन, ऐसा कोई सेट है, ठीक है। और मैंने बोला कि हमें क्या करना है कि इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, ए और बी का ऑर्डर्ड पेयर। तो ए और बी का ऑर्डर्ड पेयर अगर मैं बनाऊं इन दोनों का, मतलब मेरा सेट 1 2 और एक सेट है हमारे पास एम और एन, इन दोनों का मेरे को क्या बनाना है, ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। इन दोनों से ये हमारा ए है, ये आपका क्या है, देखना जरा। कहाँ गया, देखो जरा, ये ऑर्डर्ड पेयर, ये अभी इन दोनों का ऑर्डर्ड पेयर मुझे निकालना है। तो कैसे निकल लिखेंगे जरा देखना। अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर लिखूं तो वन, इसको मैं लिखूंगा 1 1 एम, ऑर्डर पेयर में, ऑर्डर पेयर के फॉर्म, इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। 2 एम, ये सब क्या है, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड पेयर। इतनी बातें याद रखना चलो। और ये रिलेशन को भी रिप्रेजेंट करता है ना। अब एक वर्ड आती है, अब देखो एक, अब यहीं पे समझ में आएगा व्हाट इज कार्ड। अब दूसरा टर्म था हमारे पास कार्टेशियन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, ध्यान से देखना। कार्टेशियन प्रोडक्ट है हमारे पास, जैसे ध्यान से देखना, जैसे मैं ऐसे लिखूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, यानी दो दो सेट है उनका ऐसे प्रोडक्ट करना। ठीक है,
और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, ए रिलेटेड टू बी, इसको हम क्या बोलेंगे, ए रिलेटेड, पढ़ते हैं कैसे, ए रिलेटेड टू बी, ठीक है। रिलेशन में अगर बात करें तो ए रिलेटेड टू, सिमिलरली अगर बी क्रॉस ए लिख दूं तो सेट बी रिलेटेड टू क्या हो जाएगा बताओ, रिलेटेड टू ए। क्या इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो अब इस चीज को, ये तो हो गई हमारी थ्योरेटिकली रिप्रेजेंटेशन, लेकिन अगर मैं बोलूं इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या लिखूंगा, ए रिलेटेड टू बी ना, ऐसे लिखेंगे, ए रिलेटेड टू बी मैथमेटिकली, और ये हो जाएगा बी रिलेटेड टू ए, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब मैं चाहता हूं, कि अब हमें ए कॉमा बी, अगर मैं मैथमेटिकली, ध्यान से सुनना, मैथमेटिकली अगर मैं इसको लिखूं तो क्या, कैसे लिखूंगा जरा ध्यान से देखना। अगर ए क्रॉस बी को मैं लिखने का मन कर रहा है और मेरे पास कोई सेट ऐसा है 1,2, एक सेट है 1 और 2, और एक सेट है हमारे पास बी जो है ए कॉमा बी है, इसको मैं लिखूंगा कैसे जरा देखना। तो इसको मैं लिखूंगा ऐसे, अगर ए कॉमा बी कार्टेशियन प्रोडक्ट होना चाहिए, बट आपको लिखना कैसे है, ए बिलोंग्स टू ए, बिलोंग करना चाहिए ए से, और बी बिलोंग करना चाहिए बी से, ऐसे लिखेंगे, है ना। इसको क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, राइट। तो बी क्रॉस ए को हम क्या लिखेंगे जरा बताओ, बी क्रॉस ए को सिमिलरली इसका उल्टा कर देंगे क्या, तो अब मैं क्या लिखूंगा, ए कॉमा बी, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ए रिलेटेड टू ए और बी रिलेटेड टू बी, बी बिलोंग्स टू बी, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो जरा, अगर मैं बात करूं कि जैसे एक मुझे कुछ लिखना है, मुझे लिखना है ए क्रॉस बी, अगर मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं एक बताता हूं, अगर ए की वैल्यू मैंने बोला कि 1,2 है और बी की वैल्यू बोला मैंने ए,बी है, तो इसका मैं पूरा एक ये लिखता हूँ, सबसेट लिखता हूँ, तो कैसे लिखूंगा, एक रिलेशन लिखूंगा ए,बी को, तो कैसे लिखेंगे, पहले मैं इन सब को क्या लिखूंगा, 1,a 1,b 1,b, फिर 2,a और 2,b, ये लिखूंगा मैं, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो ऐसे करके हम लोग लिखते हैं इसको। तो आपको क्या पता चलेगा जरा ध्यान से देखना। तो ये मैंने लिख दिया ये, और अच्छा मैं इसको अगर लिखूं, इसको बोलते हैं ए रिलेटेड टू बी, और यहाँ पे अब बी रिलेटेड टू ए लिखना है मुझे, तो इसको कैसे लिखूंगा, बी क्रॉस ए। अब मेरे को बी को ए से, यानी पहले बी आना चाहिए, फिर हमें क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ी सी लिखने की जरूरत है, देखो जरा यहाँ पे बी कॉमा ए कर लेना, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, देखो इधर, अगर मैं लिखूं तो पहले a,1, फिर b,1, a,2, b,2, राइट, यहां तक आ गया। आप जरा देख के बताओ मुझे कि यहाँ पे जितने मैंने ऑर्डर पेयर लिखे हैं क्या सेम है क्या, तो मैं बोल सकता हूँ कि a रिलेटेड टू b इज नॉट इक्वल टू b रिलेटेड टू a, दिस इज, ये प्रॉपर्टी है ना, ये आपकी क्या है, आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आपको ऐसे समझना है। तो अब ये जो हमारा था, दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग रिलेशन देखेंगे, ठीक है ना, बेसिक चीजें। अगर मुझे रिलेशन निकालना है, ठीक है ना, रिलेशन, अब हम लोग क्या देखेंगे, रिलेशन, रिलेशन क्या होता है ना। यहाँ पे अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, रिलेशन क्या होता है, ठीक है। रिलेटेड तो आप जानते हो ना, रिलेशन को हम लोग क्रॉस से दिखा रहे हैं, ठीक है। आ जाओ यहाँ देखते हैं रिलेशन के बारे में। तो ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, आर से डिनोट कर दें। देखो इधर रिलेशन को किससे दिखाते हैं, रिलेशन को सबसे पहले डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई आर, कैपिटल आर, ठीक है ना, डिनोटेड बाई कैपिटल आर। तो अगर मैं बोलूं कि रिलेशन, अगर मैं सच दैट ए टू ए रिलेशन, ए का ए के साथ, यानी ये क्या है, सेम सेट का रिलेशन है। तो रिलेशन ऑन सेट, इसको हम क्या बोलेंगे बताओ, रिलेशन
ऑन सेट ए, ऑन सेट ए। और अगर मैंने ऐसा लिखा, ये तो क्या है, सिमिलर, एक ही सेट्स का खुद के साथ रिलेशन, रिलेटेड इटसेल्फ, मैं इसको लिख देता हूं रिलेशन। ये कैसा रिलेशन शो कर रहा है, रिलेशन इटसेल्फ, खुद के रिलेशन से, इटसेल्फ, ठीक है ना, खुद से रिलेट हो रहा है। और अगर मैं ऐसा लिख दूं ए रिलेटेड टू बी, इसका मतलब ये हुआ रिलेशन, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, ठीक है ना, यानी ये डिफरेंट सेट का रिलेशन है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं बात करूं कि अगर यहां पे जरा ध्यान से देखना, यहीं पे था ना, हाँ देखो, अगर मैं बात करूंगा कि अगर मेरे को ए को रिलेट कराना है, ए रिलेटेड टू ए लिखना है, तो मान लो मेरे पास कोई सेट ए है और ये हमारे पास कोई सेट ए है, तो इन दोनों, जैसे मैंने लो 1 2 यहाँ पे 3 4 ऐसा लिख दिया, तो ये इसके साथ रिलेट होगा, ये इसके साथ रिलेट होगा, मतलब एक एक रिलेटेड, चाहे कैसा भी रिलेशन हो, तो ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू ए, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, अगर मैंने बोला कि बी रिलेटेड टू, ए रिलेटेड टू बी देखना है, ए रिलेटेड टू बी देखना है, ठीक है ना, ध्यान से देखते जाना। तो मैंने बोला कि यहाँ पे आपको एक बना देता हूँ मैं, और मैंने बोला ये 1 2 ए बी लिख दिया मैंने ऐसा, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, ए का रिलेशन हो रहा है मेरा इसके साथ, बी के साथ, और बी ए का रिलेशन इसके साथ, तो ये हो गया डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन। ये हमारे पास ए है और ये हमारा कोई सेट, अनदर सेट है बी, और यहाँ ए का रिलेशन मतलब 1 का और 2 का सेम के साथ रिलेशन करेंगे, 1 2 के साथ, 2 1 के साथ, तो इससे भी कर सकता है ना, पर्टिकुलर रिलेशन हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे 1 रिलेटेड टू, जैसे मैंने लिखा है क्या, 1 रिलेटेड टू 1, बट यहाँ पे 2, जैसा कि आपको ये दिख रहा है एरो डायग्राम, तो ये हमें क्या रिलेटेड टू 2 दे रखा है, सिमिलर हमने इस सेल कर लिया, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, ए यहाँ 1 2, यहाँ 1 2, तो ये ऐसे भी रिलेट कर सकता है और ऐसे भी रिलेट कर सकता है, तो इसको लिखेंगे कैसे, 1 रिलेटेड टू 2 और 2 रिलेटेड टू 2 रिलेटेड टू 1, आर से रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। यहाँ पे एरो डायग्राम के रोटेशन से देख के बताओ ये 1 किससे रिलेट कर रहा है, ए से, मैं इसको लिखूंगा 1 रिलेटेड टू ए, और दो दो किससे रिलेट कर रहा है, 2 रिलेटेड टू बी। तो ये छोटे छोटे नोटेशन है जो आपके पेपर में बहुत तंग करते हैं, ठीक है ना, पेपर में आ जाएगा और आपको इसकी मीनिंग नहीं समझ में आएगी, तो वहां पे आपको दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिलेशन, छोटा सा रिलेशन था बेसिक। तो अगर मैं इसका रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन बताइएगा, नंबर ऑफ रिलेशन एम इंटू एन हो जाएगा, है ना, एम इंटू एन यानी 6। कितने, एक एग्जांपल देख ही लेते, जैसे ध्यान ध्यान से देखना, ए क्रॉस बी निकालना है, मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3, और ये कितने आ जाएंगे बताओ, और ए, ये हो गया ए और ये हो गया हमारे पास बी, ये हो जाएगा ए कॉमा बी। चलो इसको लिख लेता हूँ मैं, कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं तो पता चल जाएगा, 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 1 कॉमा सी, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 2 कॉमा सी, सॉरी सी तो है ही नहीं ना, सॉरी सॉरी सॉरी, सी नहीं है हमारे पास, तो सी नहीं है तो इसको रेस कर देता हूँ ना, ये हो जाएगा हमारे पास खत्म, और ये हुआ खत्म, दो 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 खत्म हो गया। अब हमारे पास रिलेशन क्या आ रहा है, ए रिलेटेड टू, ए रिलेटेड टू, देखो जरा ध्यान से, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 3 कॉमा ए और 3 कॉमा बी, और कोई रिलेशन बन रहा है क्या, जरा देखना, नहीं बन रहा है, तो टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये याद रखना, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे, ये क्या हो जाएगा, इसको करता हूँ रफ, ये भी रफ कर देता हूँ, ठीक है, राइट। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गई, बेसिक चीजें थी।
तो थोड़ा सा देखो, इसको बेसिक चीजें जो हैं उसको आपको ध्यान में रखते हुए इसको क्या करना है, थोड़ा सा मैनेज करके चलना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, अब मैं देखता हूँ टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है ना, टाइप ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन, जरा ध्यान से देखना। टाइप ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, जरा ध्यान से देखना। यूनिवर्सल रिलेशन ये होता है कि जैसे कोई रिलेशन, रिलेशन आर, ये पूरी कहानी है, आप समझ में आ जाएगा देखना। A relation R of set A is called universal relation if A, ठीक है ना। मान लो कोई सेट A है हमारे पास, ये एक सेट है E, और A को A से रिलेट कर रहे हैं, तो A जो है ना हमारे पास A क्रॉस A रिलेटेड टू A को हम लोग ऐसे लिखते थे ना। जरा ध्यान से देखना, पिछले बताया, देख लेना जाके। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ A, है ना। सेट ए के सारे रिलेशन इस ए से रिलेट करने चाहिए। कहने का मतलब कि अगर ए को ए से रिलेशन होना चाहिए, ए का इससे भी रिलेशन होना चाहिए, फिर इस टू का इससे रिलेशन होना चाहिए। एक मिनट में इसको थोड़ा सा अलग कलर से कर देता हूं ताकि आपको आसानी से दिख सके। आइए देखिए इसको, अब बी का इसके साथ भी रिलेशन होना चाहिए, टू के साथ, और इस टू का इसके साथ भी रिलेशन होना चाहिए। तो अब इसको लिखूंगा कैसे मैं, जरा ध्यान से देखो। तो यूनिवर्सल सेट आर को मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा देखो। तो 1,1, ठीक है, फिर 1,2, फिर 2,1, फिर 2, तो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। और याद रखना कि इसे ही हम लोग बोलते हैं लार्जेस्ट रिलेशन, या हम बोल सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशन, है ना। मैक्सिमम मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशन, ठीक है ना, याद रखना। तो इस तरीके से, तो चलो हम लोग यूनिवर्सल सेट की अगर मैं बात करूं तो आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो ऊपर के सेट है, मैंने आपसे पूछा कि एक रिलेशन मैंने दिया, एक रिलेशन दिया, कोई एक रिलेशन है हमारे पास जो है 2,3। मैं पूछूँ क्या ये यूनिवर्सल रिलेशन है ऊपर वाले ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ देखो जरा, यूनिवर्सल रिलेशन में ये लाई कर रहा है क्या कोई भी, इसका ऑर्डर पेयर नहीं लाई कर रहा है। तो ये मैंने क्या बोला कि 3, अब ये क्या है, नॉट यूनिवर्सल रिलेशन, क्या लिखे, नॉट यूनिवर्सल यूनिवर्सल रिलेशन। क्यों क्यों नहीं है रिलेशन, अब बोलोगे सर 3 नॉट बिलोंग्स टू ए, ये क्या है, एक से बिलोंग नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें एलिमेंट तो 1 2 ही है। ठीक है ना, समझ में आ गई बातें। तो आपको यही करना है। अब जैसे मैंने आपको बोल दिया, अगर रिलेशन कोई दे दिया हमें, अब पूछा कि ये है कि नहीं है, जैसे मैंने बोला 2,1, तो आप जरा देखेंगे आप इसकी मैक्सिमम 2,1 है क्या, बिल्कुल है, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, 2 बिलोंग्स टू ए, हेंस, या बिलोंग्स टू आर, तो हम क्या बोलेंगे बताओ, हेंस आर ऑर्डर पेयर ऑफ 2,1 इज यूनिवर्सल। ठीक है ना, यूनिवर्सल। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा क्या है, एम्प्टी, या इसी को एक और नाम से जानते हैं वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन, अब वॉइड रिलेशन है तो आपको पता ही होगा कि जब भी वॉइड सेट आप पढ़े हुए तो या तो ऐसे लिखते थे या आप 5 से लिखते थे। इतनी बातें आपको पता ही होगी। हम कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना। इसमें लिखा हुआ है कि रिलेशन ऑफ आर इज सेड टू बी एम्प्टी रिलेशन इफ द नो एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। मतलब इसका कोई भी रिलेशन ए और ए से कोई भी आपका रिलेशन नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन, है ना। तो ये एम्प्टी रिलेशन, ये एम्प्टी रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन है ना, कोई एलिमेंट नहीं करेगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे या 5 लिखेंगे। ठीक है ना, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, अब इसके एग्जांपल जरा देखना। इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे मैंने बोला कि आपके पास कोई सेट ए है 1 2 3 4, ऐसा सेट दे दिया मैंने। ठीक है ना, और इस सेट का मैं रिलेशन ले रहा हूं, और ऐसे ए को ए से करना है, ए को ए से, तो मैंने बोला 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसा ले लिया मैंने। और आपसे मैंने एक सेट बिल्डर फॉर्म पूछ लिया, और जैसे मैंने बोला आर
मैंने बोला एक्स सच डेट एक्स, एच सच डेट एक्स, या यहाँ पे बोला, इसमें बोला ए कॉमा, यहाँ पे इसको ऐसे मिटा दूंगा पहले, ए कॉमा बी मैंने ऐसा लिखा, देखना जरा ध्यान से, मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया आपको, मैंने ऐसा दिया आपको, देखो जरा ऐसा, ए कॉमा बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, ऐसा दे दिया, एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 7, ऐसा। तो आप जरा चेक करके बताओ इसके सॉल्यूशन में, इसको सॉल्यूशन बताना कि किस टाइप का रिलेशन है। इसी का एग्जांपल है, अब जरा देखना, ए को बी से सब्ट्रैक्ट करो, ए को कोई भी एलिमेंट से बी से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मान लो 1 को 1 से किया तो 0, 1 को 2 से किया तो -1, मतलब कोई भी वैल्यू यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे बाद क्या आपकी 7 आ रही है, नहीं आ रही है। तो इस तरीके के रिलेशन हमारी क्या कहलाती है बताओ, एम्प्टी रिलेशन है, या इसी को हम लोग बोलते हैं वॉइड रिलेशन। आप चेक करके देख लेना, ए को सब्ट्रैक्ट करो, 1 से करेंगे तो 0 आएगा, 1 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा, अगर 2 को 2 से सब्ट्रैक्ट करोगे फिर भी नहीं आएगा, 4 को 4 से करेंगे फिर भी नहीं आएगा, 7, यानी 7 आना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि क्या है ये रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। आ जाओ आइडेंटिटी रिलेशन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। एम्प्टी रिलेशन ये कहता है कि एक रिलेशन है वो क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी तभी बोली जा सकती है जब उसके खुद के सारे एलिमेंट अपने खुद के एलिमेंट से यानी रिलेट होने चाहिए इटसेल्फ, यानी जैसे मैंने बोला ए को ए से, ए बी सी इधर भी लिखा है, ए बी सी इधर लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, इससे रिलेट है, ये बी इससे रिलेट होगा, मतलब कोई भी क्रॉस लिंक ईच एंड एवरी नहीं आएगा, ठीक है ना, ओनली यहाँ पे लिख लेना है ओनली, सिर्फ इसी से। तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि ये जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, ये रिलेशन क्या आएगा हमारे पास, जरा बताओ, ये रिलेशन आएगा सर ए कॉमा ए आएगा, बी कॉमा बी आएगा और सी कॉमा सी आएगा, दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी। कहीं भी ऐसा लिखा रहेगा आप समझ लेना सेम अपने खुद के एलिमेंट से होंगे, तो ये क्या होगा, ये होता है आइडेंटिटी, नाम से ही समझ में आ रहा है, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन है ये। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना। तो आप इसको जरूर इस क्वेश्चन को ट्राई करना। मैंने बोला इसके आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ सेट ए एम एन एंड ओ, इनका लिखना है सेट, इन सेट का आपको लिखना है आइडेंटिटी। तो अब क्या लिखोगे जरा बताओ, तो आप बोलोगे सर इसका आंसर तो यही होना चाहिए, क्या रिलेशन क्या होगा बताओ, रिलेशन हो जाएगा एम कॉमा एम, एन कॉमा एन और ओ कॉमा ओ, यही होना चाहिए रिलेटेड टू दिस इज कॉल्ड। आपको ये सारे क्या होंगे, 3 प्रकार के हमारे आइडेंटिटी रिलेशन, इतनी बातें समझ में आ गई। अब मैं आपको बताऊंगा इक्विवेलेंसी, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंस, कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस कब होता है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि इक्विवेलेंस होने के लिए हमें 3 प्रकार की क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा, जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव। ये 3 हमें देखने पड़ेंगे, ये क्या होने पड़ेंगे, 3 हमें देखने पड़ेंगे, 3, ठीक है ना, तीनों हमें देखने पड़ेंगे। तो तीनों देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें उसे सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसके नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखो जरा नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रिलेशन है हमारे पास जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, राइट। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम किसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, खास करके 12th क्लास के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले हमने क्या पढ़ा था, देखो जरा मैं बता देता हूँ, एक बार रिकैप कर लेते हैं फटाफट। पहले यहाँ से देख लो, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है कि टोटल पॉसिबल रिलेशन होता है, जो ईच एंड एवरी एलिमेंट सब एक दूसरे के क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने क्या देखा, एम्प्टी रिलेशन, जिसमें कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट नहीं होने चाहिए, मतलब क्या बोलते हैं, ए से रिलेट
नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसे एम्प्टी या वॉइड रिलेशन भी कहते हैं। और इसके एग्जांपल मैंने यहाँ दिखाया था कि इसके जो गिवन आपको सेट बिल्डर होंगे, यानी ए को सबट्रैक्ट किया था, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था मैंने कि कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं आ रहा था जो a माइनस बी इक्वल टू 7 को सेटिस्फाई करे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था उसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। इसमें क्या होता है कि एक मतलब एक उस अपने आप के एलिमेंट के रिलेटेड होने चाहिए, जैसे ए से रिलेट होना चाहिए, बी से रिलेट होना चाहिए, सी से रिलेट है। ये क्या है, रिलेटेड इट सेल्फ ओनली, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है, ये बोलता है कि रिलेशन आर इज नॉन एम्प्टी ऑफ सेट ए। नॉन एम्प्टी सेट ए कोई भी है, मतलब कोई ना कोई एलिमेंट होगा। नॉन एम्प्टी का मतलब क्या है, तो उसके उस सेट के पास एलिमेंट है, ठीक है ना, एग्जिस्ट कर रहे हैं, होने चाहिए पहले। फिर बोल रहा है क्या, इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है, दिस इज इंपॉर्टेंट कंडीशन, ए से रिलेट होना चाहिए फॉर एवरेज ए रिलेटेड टू ए बिलोंग्स टू ए, दैट इज ए इज बिलोंग्स टू आर। मतलब मेरे को रिफ्लेक्सिव अगर देखना है तो दो चीजें याद रखना है, ए रिलेट करना चाहिए ए से, या दैट इज मेरे को ए, अगर मैं बोलूं कि इसका ऑर्डर्ड पेयर अपने आप का रिलेशन होना चाहिए और बिलोंग करना चाहिए इनवर्सल सेट आर से। ठीक है, तो आइए देखिए, फॉर एवरी ए रिलेटेड टू ए। अब जरा ध्यान से देखो, पहले तो मैं इसका ये लिखता हूं, ऑल पॉसिबल वैल्यू बताइए इसकी, क्या क्या लिखूंगा मैं, ए कॉमा बी। अगर मैं अभी मैं रिफ्लेक्सिव नहीं लिख रहा हूँ, राइट। देखो जरा, ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, ए कॉमा या बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, बी कॉमा सी, ठीक है ना, और सी कॉमा सी। मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, सी कॉमा ए और सी कॉमा, ऐसा लिख दिया मैंने, टोटल यूनिवर्सल। ये पूरा अगर सारे सेट एक दूसरे के रिलेटेड दिख रहे हैं तो मैं क्या लिख दूंगा, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर ऐसे मैंने लिखा, अगर लिख दिया, तो अब करना क्या है, जरा ध्यान से देखना। अब मुझे क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्सिव उसे कहते हैं जिसके एलिमेंट उसमें क्या होने चाहिए, तो उसके यूनिवर्सल सेट में आपको ए होना चाहिए, ए रिलेटेड टू ए, अपने आप का खुद का, मतलब रिलेटेड इट सेल्फ होना चाहिए, यानी इस फॉर्म में आपको होना चाहिए वहां पे, यानी ए रिलेटेड टू आर होना चाहिए। मतलब मैं इसमें से क्या चेक करूंगा, इसमें से मैं ये चेक करूंगा, जरा ध्यान से देखना, इसमें से मैं ये चेक करने वाला हूं कि इसमें ए वाले कहाँ है, उसके नीचे अंडरलाइन कर रहा हूं, देखो जरा, एक ए है, एक बी है, और एक सी है। याद रखना, ये अगर मुझे तीन दिख गए किसी भी यूनिवर्सल सेट में या दिए गए सेट में, तो मैं उसे क्या बोलूंगा, डायरेक्टली बोलूंगा कि ये हमारा जो गिवन रिलेशन है, ये जो मैंने गिवन आपको कार्टेशियन रिलेशन दे रखा है, दिस रिलेशन विल बी रिफ्लेक्सिव। इतनी बातें आपको समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो ये था हमारा रिफ्लेक्सिव का कॉन्सेप्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई सेट ए है, एग्जांपल देखना जरा, अगर मैंने बोला सेट ए 1 2 3 ऐसा है, और मैंने पूछा कि ये रिफ्लेक्सिव, अगर इसका रिलेशन दे दिया मैंने, आर जो दे दिया वो दिया मैंने ऐसे 1 2 2 3 3 1, तो मैंने पूछा कि क्या यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है ये, तो आप बोलोगे सर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों, क्या नहीं है आपके पास, तो 1 नहीं है सर, बिलोंग नहीं कर रहा है यहाँ पे आर से। फिर मेरा 2 बिलोंग नहीं कर रहा है आर से, ठीक है, और 3 भी हमारा नहीं बिलोंग कर रहा है आर से। पहली चीज कि ये सारे हमें होने चाहिए थे, लेकिन है नहीं। अगर मान लो इस सेट में मैंने ऐसा लिख देता 1 1 2 2 3 और इसके बाद कुछ भी भर दूं मैं, 1 3 1 2 ऐसा भर दूं मैं, और पूछूं कि ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, तो मेरे को सिर्फ पूछना है क्या, ए, क्या यही है क्या, तो मैं बोलूंगा कि ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, राइट।
तो हमें उससे मतलब नहीं है, बस उसमें ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए, यानी हर एक एलिमेंट, सेट का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्स मतलब आप खुद से सोचो ना, रिफ्लेक्स का मतलब होता है क्या, है ना, मिरर, है ना, मिरर इमेज, याद रखना। रिफ्लेक्स दैट मीन्स मिरर इमेज। मिरर इमेज वही होता है ना जो दिखाए, जो चीजें, अब ध्यान से सुना, मिरर में अगर मान लो यहाँ पे ए अगर रखते हो तो इस मिरर पे भी हमें ए ही दिखेगा, है ना। ट्रिक याद रखना इसको, ट्रिक के मेथड से। रिफ्लेक्स का मतलब क्या, कि जिस चीज को आप देखोगे, जिस चीज को आप मिरर में देखते हो, तो ये क्या है, एक दूसरे का मिरर इमेज कहलाएगा, याद रखना, मिरर, है ना। आप एक नए तरीके से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट देखेंगे अब, नेक्स्ट टाइप है हमारे पास क्या, कि ये है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक को चेक करते हैं कैसे, जरा ध्यान से देखना। सिमेट्रिक को चेक करने का हमारे पास क्या तरीका होता है। पहले मैंने क्या बोला था, पहले हमने थोड़ा सा पीछे का देखते हैं। पीछे हमारा क्या है, तो जरा ध्यान से देखो, हमने बोला था क्या, कि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव हमें वो होता है जो ए रिलेट करना चाहिए ए से, ठीक है ना, ए रिलेट करना चाहिए ए से, और ए बिलोंग करना चाहिए आपके रिलेशन से। देखो इसमें से बिलोंग कर रहा है, और एवरी सेट ऑफ ए, ठीक है, और बाकी के एलिमेंट से मेरे को लेना देना नहीं है। अगर मुझे ए रिलेटेड टू इटसेल्फ मिल जाए तो याद रखना वो हमारा क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव हो जाता है, ठीक है, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये देखो, आ जाओ सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक कहता है ये कि एक रिलेशन आर है, गिवन रिलेशन जो नॉन एम्प्टी है, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट ए से रिलेट कर रहा है। कंडीशन देखो, ए रिलेट करना चाहिए बी से, और तो बी भी रिलेट करना चाहिए ए से। दैट इज इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, वेयर सच दैट एक्स कॉमा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। मतलब ए का ए से दिखना चाहिए, ऐसा नहीं है जैसे मैं बोल रहा हूं कौन कौन से, मैं यहाँ पे एक और लिख देता हूँ, ए कॉमा डी ऐसा लिख दिया। अब ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन मैंने दिया कि ऐसा है, अब आपको ये चेक करके बताना है कि ये क्या है, सिमेट्रिक है कि नहीं। इसको बाद में बताऊंगा, इस कॉन्सेप्ट को बाद में, पहले इसको देखते हैं। इसको समझ लेंगे तो आप काम हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ध्यान से देखना, मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज कि चेक करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, चेक करने के लिए तो पहली चीज कि हमें ये देखना पड़ेगा कि ए रिलेट टू बी है कि नहीं है, बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। अगर ए रिलेटेड टू बी है तो उसमें चेक करेंगे बी रिलेटेड टू ए वाले कंडीशन है कि नहीं। दैट इज, अगर मैं एग्जांपल बोलूं कि अगर मान लो कोई ऑर्डर्ड पेयर मेरा 1,2 है, तो वहां पे 2,1 अगर है तब ये रिफ्लेक्सिव है, राइट। फिर मैंने बोला अगर मान लो 1,2 है और वहां पे 2,1 नहीं दिखा, अगर ये नहीं दिखा तो हम क्या बोलेंगे, ओवरऑल ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, मतलब सिमेट्री नहीं है, राइट। तो अब देखो जरा ध्यान से यहाँ पे, तो अब मैं क्या बताता बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा देखना। अब देखो बता रहा हूं मैं, ये बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे चेक करते हैं, पहले मैं चेक करूंगा, ढूंढते हैं ए कॉमा ए, पहले तो पहला चीज, और एक चीज और लास्ट में एक पॉइंट लिखा है मैंने, ए कॉमा बी आर बिलोंग्स टू ए। पहले तो इसमें जितने भी एलिमेंट है ये चेक करो कि क्या ए बिलोंग इसमें है कि नहीं है। तो बिल्कुल सारे हैं, एबीसी सारे एबीसी दिख रहे हैं हमें। फिर हम चेक करेंगे क्या, ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए बिलोंग्स टू, अच्छा ये बताओ कोई भी एक दूसरे का रिलेशन है, ये दोनों ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए रिलेटेड टू ए है। और फिर से अगर मैं उल्टा सोचूं बी रिलेटेड टू ए, तो बी भी आपका क्या है, ए से रिलेट कर रहा था, मतलब ये दोनों तो आपके क्या है, सिमेट्रिक। तो इससे क्या आपको पता चला, इससे आपको क्या पता चला कि जो जो भी हमारे रिफ्लेक्सिव होते हैं वो सिमेट्री होते हैं ऑलवेज, है ना। जितने भी रिफ्लेक्सिव होते हैं, रिफ्लेक्सिव जो होंगे वो आपके सिमेट्री होंगे। अब यहाँ देखो, फिर अब मैंने पकड़ा किसको, बी सी को, बी कॉमा सी, तो मैंने देखा कि बी रिलेटेड टू सी, तो अब मुझे दूसरा क्या खोजना है, सी रिलेटेड टू बी देखना है। तो कहीं सी बी से रिलेट कर रहा है, बिल्कुल यहाँ कर रहा है, देखो, ठीक है, मतलब ये भी हमारा क्या है, यहाँ भी सेटिस्फाई कर गया। ए कॉमा बी, यानी ए रिलेटेड टू बी मुझे दिख गया, तो अब मुझे दूसरा क्या खोजना है, इसका पेयर बी रिलेटेड टू ए देखना है, तो बी रिलेटेड टू ए भी दिख रहा है। मतलब ये जो आर है ये हमारी क्या है, ये रिलेशन क्या है, हमारी सिमेट्रिक रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है, राइट। तो रिफ्लेक्सिव आपने समझ लिया, सिमेट्रिक समझ लिया। अब लास्ट हम समझते हैं क्या, लास्ट अपन लोग ये समझेंगे कि ट्रांजिटिव क्या होता है, ठीक है ना। लास्ट रिलेशन है हमारे पास
ट्रांजिटिव क्या होता है, ठीक है ना, ट्रांजिटिव क्या होता है, ठीक है। लास्ट हम लोग क्या देखेंगे बताओ, लास्ट रिलेशन हम देखेंगे इसका ट्रांजिटिव क्या होता है, फिर हम लोग फंक्शन चेक करेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से देख लो बढ़िया से, ध्यान से इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना। आइए देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजिटिव, है ना। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हमें ये कहता है, ट्रांजिटिव रिलेशन ऐसा रिलेशन होता है सबसे पहले कि वो नॉन यूनिटी सेट से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। ये डेफिनेशन है जिसको आप लोग लिख सकते हो, हालांकि इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। और इज अ ट्रांजिटिव, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, इफ ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू सी, देन आपको ए रिलेटेड टू आपको क्या होना चाहिए, सी। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एलिमेंट, मान लो कोई एक रिलेशन आए हमारे पास, जैसा जैसा कि यहाँ पे रिलेशन लिखा है, तो इसके एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि अगर 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, ठीक है। तो 1,2 2,1 और 1, अब एक नया सेट हमारा, मान लो कि एक नया सेट 2,3 है, मान लिया 1 2 3 जब बिलोंग्स टू ए, तो हमारे पास अगर तीसरा एलिमेंट आ गया 1,3 आ गया या 3,1 आ गया, तो ये रिलेशन जो होगा हमारा ट्रांजिटिव होगा। दो आएंगे तब हम चेक कर पाएंगे, तो ये हमारा तीसरा आना चाहिए, राइट। आ जाओ देखते हैं तीसरी को, देखते हैं तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, जरा देखना। तीसरा जब हम लोग करेंगे इसको सॉल्व, तो ये आएगा हमारा सॉल्यूशन में, देखना जरा। अगर मान लो ये हमारे पास एक कोई सेट है 1 2 3 4 5, और ऐसा मेरे पास एक रिलेशन दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे एक आर मैंने रिलेशन लिख रखा है, तो मैंने आपसे पूछा, पहला कंडीशन आपसे बोला, मैंने बोला कि 2,3 2,3, सबसे पहले 2,3, तो 2,3 को मेरे को ट्रांजिटिव बताना है। एक चीज याद रखना, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर अगर बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन आर से, तो वो ट्रांजिटिव हो जाते हैं, डेट्स इट। क्यों? अब क्योंकि मेरे को इसके आगे का सेटिस्फाई कराने के लिए कोई दूसरा है ही नहीं, है ना। देखो जरा 2 3 3,4, तो ये तो हमारे पास रिलेशन, कोई दूसरा एलिमेंट यहाँ पे सामने है ही नहीं, जो दूसरा रिलेशन है ही नहीं जो इसको हमें क्या करे, ट्रांजिटिव हमें ये मतलब गलत कर दे, ठीक है। दूसरा, अगर मान लो कोई वॉइड सेट दे देता, अगर वॉइड सेट, तो ये भी ट्रांजिटिव होते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट नहीं मिलते हैं तो वॉइड बच जाता है, यानी इम्प्टी सेट हो जाता है, तो वो भी इम्प्टी रिलेशन भी हमारी क्या होती है, ट्रांजिटिव होती है। 2 पॉइंट नोट कर लिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इम्प्टी ऑलवेज ट्रांजिटिव। नेक्स्ट देखेंगे, अगर मैंने क्वेश्चन ऐसा बोला, ध्यान से देखना, अब मैं रिलेशन कुछ ऐसा दे रहा हूं कि 2,3 और 3,4, देखना ध्यान से देखना, 3,4 ऐसा दे दिया मैंने, और इसको चेक करना है रिलेशन में। तो पहले तो मेरे को देखा कि ए कॉमा, हमने यहां से देखो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो मैं देख रहा हूं कि ए रिलेटेड टू बी दिख रहा है, ए रिलेटेड टू बी दिख रहा है, मतलब 2,3। फिर मैंने देखा कि बी रिलेटेड टू सी भी दिख रहा है, 3,4 दिख रहा है। क्या देखो जरा, 2,3 भी दिख रहा है, 3,4 भी दिख रहा है, राइट। अब लेकिन अब बोल रहा है कि जो रिजल्ट हमें डिसाइड करेगा वो करेगा कि हमें ए रिलेटेड टू सी भी दिखना चाहिए। अगर नहीं दिखा तो ये रिजेक्ट हो जाएगा अभी। तो ध्यान से देखो, ए की वैल्यू देखो, ए की जगह पे क्या है 2, और सी के जगह पे क्या है 4। 2,4 अगर दिख रहा है इस रिलेशन में, बिल्कुल दिख रहा है, यहाँ पे देखो 2,4, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये रिलेशन भी हमारा क्या है, सिमेट्रिक। अगर ध्यान से देखो, अगर मैंने बोला 3, यहाँ पे अगर क्वेश्चन ऐसा दे, चौथा रिलेशन आपको देता हूँ, आप बताना ये सिमेट्रिक है कि क्या। अगर मैंने बोला 2,3, बताना कि 4 का क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 2,3 है और मैंने यहाँ पे लिख दिया 3,1, ठीक है। तो इसको बताना कि ये सिमेट्रिक है, ये सॉरी ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ठीक है। सिमेट्रिक तो नहीं है, सिमेट्रिक क्या है, सिमेट्रिक की पहचान क्या है कि उसमें A,1 1,1 यानी ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए, तो ये सिमेट्रिक तो नहीं है। फिर मैंने देखा कि आपको बताना है कि सिमेट्री क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, रिफ्लेक्सिव में A,A। फिर अगर मैं बोलूँ सिमेट्री की बात करूँ तो A,B होना चाहिए, B,A दिखना चाहिए, तो यहाँ पे वो भी नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव की चेक करते हैं, 2,3 है तो 3,2 दिखना चाहिए, तो ये यहीं पे रिजेक्ट हो गया, राइट। तो ये सिमेट्रिक नहीं है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे।
तो ये तीनों के तीनों मैंने रिलेशन आपको बता दी, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट बता दिए। नेक्स्ट लेक्चर हम जो करेंगे वो करेंगे हम आपको इसका क्या बोलते हैं, इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।